तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। BHU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की NCERT बुक की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पिछली हमारी 8 कक्षाओं में दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.1 में हमने आलेखी विधि से पढ़ा था। कौन सी विधि से? आलेखी विधि। आलेखी विधि से पढ़ने के बाद आज हम उन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसा कि हमने बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप दो चर वाले रैखिक समीकरण उठाएंगे तो उनका मानक रूप क्या होता है। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इन समीकरण को आप तीन विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। कितने विधि से सॉल्व कर सकते हैं? तीन विधि से। पहली विधि क्या थी? आलेखी विधि। पहली कौन सी विधि थी? आलेखी विधि। तो इसको आप पहले आलेखी विधि से सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि? आलेखी विधि। तो हमने आलेखी विधि में एक्सरसाइज 3.1 से सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। आज जो हमारा है दूसरा विधि है। फर्स्ट विधि आलेखी विधि था, दूसरा विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तीसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। तीसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। तीनों विधियों से आंसर आपका सेम सेम आएगा। तीनों विधियों से आप जो एक्स वाई के मान निकालेंगे, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी सेम सेम आएगी। तो हमने 3.1 में आलेखी विधि पढ़ा, 3.2 में हम विलोपन विधि पढ़ेंगे, और 3.3 में आपका 3.2 में आपका प्रतिस्थापन है, और 3.3 में आपका क्या है? विलोपन। तो आज हमारी मेथड कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी मेथड है? प्रतिस्थापन विधि से हम एक्स यानी चर और अचर के मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चर और अचर के मान। तो जैसा आप देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, ये जो 6 प्रश्न हैं इनको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इसको हम आलेखी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो आज की क्लास है एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्या करना है, इनको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आप x, जो दो वेरिएबल होते हैं इसमें x और y, किसी एक वेरिएबल को आप प्रतिस्थापित करके x y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x और y। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन को हम उठाते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? क्या है देखिए, x प्लस वाई बराबर 14। इसको उठा लीजिए, x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकेंड। ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। ये आपके क्या हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। इन समीकरणों को आप किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। किससे विधि करेंगे? प्रतिस्थापन। तो जैसा कि हम बताए हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले आप इसके मेथड को समझेंगे। रटना नहीं है, रटने से क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप ये विधि कैसे सॉल्व करते हैं इनको पकड़ना है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन को समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से आप समीकरण को उठा लीजिए। समीकरण क्या है देखिए, x प्लस वाई बराबर 14। कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? समीकरण 1 से, यानी आपको समीकरण 1 उठाना पड़ेगा। समीकरण 1 को हमने क्या कर लिया? उठा लिया। x प्लस वाई बराबर 14, क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखा है? प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक को उठा कर प्रतिस्थापित कर देंगे। ये x उतर आया। अब इस y को आप उठा के प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। तो ये 14 उतर आया। अब आप देखेंगे प्लस वाई, एक्स को भी ले जा सकते हैं प्लस वाई, तो किसी एक को ले जाए। तो ये प्लस वाई उधर के कितना हुआ? माइनस वाई। प्लस वाई उधर के कितना हुआ? माइनस वाई। ये एक्स उतर आया, इस प्लस वाई को हमने बराबर उधर ले गया तो उसका चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। कोई संख्या बराबर से इधर उधर जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है।
अब आप बोलेंगे बाई को क्यों प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए किया गया कि प्रतिस्थापन विधि है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। एक इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। क्या नाम दे देंगे? समीकरण 3। आपने क्या किया है, समीकरण 1 को उठा लिया है, समीकरण 1 से किसी को एक को, यानी ये वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल चर हैं। इन चर में किसी एक को आप प्रतिस्थापित कर, चाहे एक्स को दे दीजिए चर, बाई को, अधिकतर हम बाई को प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये वाला एक्स उतर आया, ये बराबर उतर आया, ये 14 आ गया, प्लस बाई उधर के कितना हुआ? माइनस बाई। समीकरण 3 नाम दे देंगे। हम यहाँ पर देखते हैं एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 14 माइनस बाई। एक्स की वैल्यू कितना है? 14 माइनस बाई। अभी एक्चुअल एक्स का मान नहीं निकालना है, टारगेट हमारा क्या है? एक्स और बाई के मान निकालना। टारगेट हमारा क्या है? एक्स बाई के क्या करना है? मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को, अगर आप समीकरण 1 को उठाते हैं तो 2 में मान रखना पड़ेगा, अगर 2 को उठाएंगे तो 1 में रखना। हमने यहाँ पर समीकरण 1 उठाया तो समीकरण 1 से x का मान निकला है, तो x का मान क्या लिखेंगे? x का मान क्या आया है? 14 माइनस वाई। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ? समीकरण 2 में रखने पर। अब आप समीकरण 2 देखेंगे कहाँ है, क्योंकि एक से एक, देखिए x को प्रतिस्थापित करके एक मान निकालेंगे, उसको उठा के कहाँ रखेंगे? 2 में, और फिर 2 वाले को उठा के कहाँ रख देंगे? 3 में। तो हमने इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कहाँ है? आप देखिए, x माइनस वाई बराबर 4, इसको उठा लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक, x माइनस वाई बराबर 4। अब आप देखेंगे x का हमने मान निकाला है, क्या निकाला है? x का मान। इस x के जगह पर आप क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम समीकरण 3 में x का मान निकाले हैं। x का मान कितना है? 14 माइनस वाई। इस x के जगह पर आप क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। इस x के जगह पर क्या रखना है? 14 माइनस वाई, ठीक। ये x की वैल्यू है, x के जगह पर आपको क्या रखना है? 14 माइनस वाई। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने अभी निकाला है। x की वैल्यू कितना है? 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर आप क्या रख दिए हैं? 14 माइनस वाई। ये माइनस, हम भी माइनस, ये बाई, हम भी बाई, बराबर बराबर 4 4, ठीक। आप इस बाई, ये माइनस बाई उतर, आप सोचेंगे ये वाला बाई नहीं है, ये तो x का वैल्यू था। x की वैल्यू कितनी थी? 14 माइनस बाई। x जगह पर आप क्या रख दिए हैं? 14 माइनस बाई। ये माइनस तो हम भी माइनस, ये बाई तो हम भी बाई, 4। अब आप देखेंगे, अब ये प्लस 14 अपने भाई के पास जाएगा, ये 4 है, ठीक। अब ये प्लस 14 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 14। कोई संख्या बराबर से इधर उधर जाएगी तो अपना चिन्ह क्या करेगी? बदल देगी। प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14। आप x वाले एक तरफ रखेंगे, एक्स वाई यानी जो वेरिएबल होंगे एक तरफ रखेंगे, और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, माइनस वाई, एक बाई कर्जा 2 बाई, तो माइनस 2 बाई हो जाएंगे। कितने बाई हो जाएंगे? 2 बाई। एक बाई, एक कर्जा बाई, एक कर्जा बाई, एक बाई कितने हो गए? 2 बाई। और ये प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, ठीक। अब ये देखिए, माइनस बाई उतर आया, माइनस 2 बाई उतर आया। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस है, प्लस छिपा हुआ है, तो 14 में 4 जाएगा। तो पहली बात तो अलग अलग चिन्ह है, जब कभी अलग अलग चिन्ह मिलते हैं तो बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं। तो देखिए, 14 और 4 में कौन बड़ा है? 14। 14 का चिन्ह क्या है? माइनस। अब 14 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 10 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 10। माइनस क्यों लिया गया है? क्योंकि बड़ी संख्या, 14 रुपये कर्जा है तो 4 रुपया भर देंगे, कितना बचेगा? माइनस 10 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 10। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। माइनस माइनस गया, प्लस हो गया, ठीक। अब गुणे वाली कहाँ जाती है? बटे में। ये गुणे वाली 2 कहाँ चली जाएगी? बटे में। गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाती है? बटे में। गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में। 2 का पारा पड़े 10 आता है, 2 पंचे 10। तो बाई की वैल्यू कितना आई मेरे भाई? 5। बाई की वैल्यू कितना आई? 5। हमने बाई का मान निकाल लिया। समीकरण 1 को उठाएंगे, x का मान निकालेंगे, उस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो बाई का मान निकलेगा। तो बाई का मान कितना आया? 5। बाई की वैल्यू कितना आई? 5। अब आपको x वैल्यू निकालना है। हमने यहाँ पर x वैल्यू निकाला है 14 माइनस बाई, लेकिन ये संख्यात्मक मान के रूप में यहाँ पर बाई है, हमने बाई का मान निकाला है। तो जब आप समीकरण 1 को उठा के x का मान निकालेंगे, उसको उठा के रखेंगे 2 में तो आपको बाई का मान निकालेगा। अब इस बाई को उठा के अब 3 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में, कहाँ? या बाई का मान, क्या? बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ? बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब बाई का मान देखिए कहाँ है?
समीकरण 3 पहले देखिए कहाँ है, ये है x बराबर 14 माइनस बाई, ठीक। x का मान कितना है 14 माइनस बाई, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 में बाई का मान, तो बाई का मान अभी निकाले हैं, बाई बराबर 5 आया है, कितना आया है बाई बराबर 5, तो ये 14 उतर आया है, ये माइनस तो हम भी माइनस, बाई का मान अभी निकालें ताज़ा ताज़ा, कितना है बाई बराबर 5, कितना है बाई बराबर 5, तो x बराबर 14 में 5 गए 9, 14 में 5 गए 9, 14 में 5 गए 9, x की वैल्यू कितना आ गई 9, बाई की वैल्यू कितना आई 5, x की वैल्यू कितना आई 9, तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x बराबर 9, क्या लिखेंगे x बराबर 9, बाई बराबर 5, कितना x बराबर 9 तथा बाई बराबर 5 दिए गए, क्या दिए गए रैखिक समीकरण, क्या दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे, क्या होंगे हल होंगे, ठीक। हमने यहाँ से समीकरण एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को उठा लिए थे, इसको हमको सॉल्व करना है, किस विधि से सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, किस विधि से सॉल्व करना है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते। हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को उठाया है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक्स वैल्यू को आप प्रतिस्थापित करके किसी एक वैल्यू को आप प्रतिस्थापित करके x और y के क्या निकालेंगे मान निकालेंगे। तो जैसा कि हमने समीकरण 1 को उठा लिया था, आप कॉन्सेप्ट याद करिए, समीकरण 1 को उठा लेंगे, उसको वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे x की वैल्यू, इसको उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, कहाँ पे रखेंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 उठाएंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, इस y की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, तो वहाँ से आपको x का मान निकल आएगा। आपको प्रोसेस याद करना है, क्या याद करना है प्रोसेस, समीकरण 1 उठा के x निकालेंगे, x को उठा के कहाँ रखेंगे 2 में, अब 2 से y की वैल्यू निकलेगी तो y की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे 3 में, समीकरण 3 में, तो आपको x की वैल्यू निकालेगी। जैसे देखिए हमने समीकरण 1 को उठाया, देखिए x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। यहाँ से हमने y को प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस y को उधर लेगा तो माइनस y हुआ, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है, कौन सी विधि है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो आपने यहाँ से प्लस वाई को उधर लेगा तो माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितना आई मेरे भाई 14 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितना आई है 14 माइनस वाई। अब आप इसको उठा के कहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे, एक को उठाएंगे, एक से x का मान निकाल के कहाँ रखेंगे 2 में, और 2 से y का मान उठा के कहाँ रखेंगे 3 में, तो x y के मान क्या हो जाएंगे निकल आएंगे। जैसा देखिए हमने पर x का मान कितना रखा है 14 माइनस वाई, इस मान को उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले देखिए समीकरण 2 कहाँ है, ये है x माइनस वाई बराबर 4, कितना है x माइनस वाई बराबर 4, x की वैल्यू हमारे पास है, तो समीकरण यहाँ पे x का मान रख रहे हैं, तो x का मान कितना है 14 माइनस वाई, इस x पर आप क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, ये माइनस तो हम भी माइनस, ये वाला वाई उतर आया, ये बराबर बराबर 4 और 4। अब ये प्लस 14 यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस 14 अपने भाई के पास जाएगा, आप ABCD वाली संख्या एक तरफ रखेंगे, गिनती वाली संख्या एक तरफ, प्लस 14 उधर के कितना हुआ माइनस 14, प्लस 14 उधर का कितना हुआ माइनस 14, अब माइनस 2 बाई, अब देखिए 14 में 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस 10 बचेगा, 14 में 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गए काट गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 बाई बराबर कितना आया 10। अब ये गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है बटे में, गुणे वाली बटे में, बटे वाली गुणे में, तो 2 1 कम 2, 2 5 10, तो बाई की वैल्यू कितना आई 5। अब आपको बाई की वैल्यू 5 आ गई है ना, अब यही समीकरण 3 में अब बाई बराबर कितना रखेंगे 5, तो जैसे ही 5 रखेंगे तो 14 में 5 गए 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 9, तो बाई का मान समीकरण 3 कहाँ उठा लीजिए, बाई माइनस 14 माइनस बाई कितना है x बराबर 14 माइनस बाई, ये 14 उतर आया, बाई का मान अभी ताज़ा निकला है, कितना निकला है 5, तो 14 में 5 गए 9, तो देखिए x की वैल्यू निकल आई, एक इसकी वैल्यू निकल आई बाई, तो आता है x बराबर 9 तथा बाई बराबर 5 दिए गए समीकरण के हल हैं। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो आराम से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब हम चेक करेंगे क्या हमने x y का मान सही निकाला है, तो चेक करिए x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 5, तो चलिए रखिए यहीं पास, अगर x की वैल्यू कितना निकाले हैं 9, y की वैल्यू कितना है 5, तो 9 5 कितना हुआ 14, यानी दोनों बराबर हैं, यानी आपको उत्तर सही है, आपको उत्तर सही है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर।
आपको प्रोसेस याद करना है। क्या याद करना है? प्रोसेस। प्रोसेस याद करेंगे तो बहुत सिंपल है ना। आपको क्या याद करना है? प्रोसेस। ठीक, अब हम देखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 प्रोसेस प्रतिस्थापन विधि की प्रोसेस क्या है, थोड़ा इसको समझिए। जो प्रतिस्थापन विधि है इसकी प्रोसेस क्या है मेरे भाई? समीकरण 1 को आप उठाएंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। उस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। किसके मान निकलेंगे? y। अब उसी y का मान उठा के आप समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान क्या हो जाएगा? निकल आएगा। x का मान क्या हो जाएगा? निकल आएगा। ठीक, अब दूसरे प्रश्न को उठाइए। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए। दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3। क्या है? s माइनस टी। अब यहाँ पर x बाई दिया था, तो यहाँ s और t दिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बराबर 3 समीकरण 1। क्या नाम है इसको? जैसे ये बताएगा तो इसको हम समीकरण नाम दे देंगे। अब दूसरा देखिए, s माइनस 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ पर क्या है? s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये आपका समीकरण 2 है। तो देखिए अभी व्यवस्थित नहीं लग रहा है ना, ये व्यवस्थित नहीं है, तो पहले इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब इसको व्यवस्थित करेंगे तब आप x के मान निकालेंगे। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये समीकरण 1 में कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 को आप थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित। जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे तो 2 नाम नहीं देंगे। अब जैसे इसको 1 दिए थे, इसको 2, तो यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। 1 को तो दे दिए, 2 को देने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है। ठीक, प्रोसेस क्या है? आप तिर्यक गुणा करिए, s इसका इससे नीचे का नीचे, या एलसीएम मेथड से भी समझ सकते हैं। अगर एलसीएम आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमारे साथ आइए। प्रोसेस क्या देखिए, s का किससे 2, तो 2s से कम 2s। ठीक, अब ये प्लस तो हम भी प्लस। अब 3 का t से 3t एक कम 3t। हमको मान किसके निकालने? यस और t के मान निकालने। किसके मान निकालने हैं? यस और t के। ठीक, अब ये 3 दूनी 6, इसका इससे नीचे का नीचे से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये बराबर, हम भी बराबर, ये 6 उतर आए। अभी व्यवस्थित नहीं है, अभी व्यवस्थित नहीं है। अब आप क्या करेंगे? फिर से करेंगे, 2s उतर आया, 2s उतर आया, प्लस 3t। कितना? प्लस 3t। हमने आपको बताया कि गुणे वाली बटे में, बटे वाली गुणे में, तो ये 6 बटे में है तो कहाँ जाएगी? गुणे में। तो 6 छंगा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो 2s से कम, या क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 2s से कम 2s, 3t एक कम 3t। अब 6 छंगा 36, 6 छंगा 36 समीकरण 2। अब ये व्यवस्थित हो गया, पहले व्यवस्थित नहीं था। देखिए ये समीकरण व्यवस्थित है पहला वाला, ये समीकरण व्यवस्थित नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित। जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे तो मान नहीं करेगा। तो हमने समीकरण 1 को व्यवस्थित था तो दे दिए। दूसरा समीकरण अव्यवस्थित है, इसको पहले व्यवस्थित करेंगे। तो 2s एक कम 2s, 3t एक कम 3 एक कम 2 3 6, ये वाला 6 उतर आया, तो 6 संख्या कितना हुआ? 36 समीकरण 2। कितना आ गया? समीकरण 2। अब आप अब प्रोसेस याद कर लीजिए। समीकरण 1 को उठा के x का मान निकालेंगे, x को उठा के 2 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y को उठा के 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। लेकिन हमारा पर यहाँ पर x नहीं है, यस है और t है। कितना है? यस और t। तो आप सबसे पहले समीकरण 1 को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? समीकरण 1 से। ठीक, अब समीकरण 1 देखिए कहाँ है? ये है, इसको उठा लीजिए। यहाँ पे लिखा है ना समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या है? s माइनस टी बराबर 3। कितना है? s माइनस टी बराबर 3। अब आप क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, एक संख्या का आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापित। ये वाला ऐसे उत्तर आया, इस माइनस टी को उधर ले जाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। ये माइनस टी उधर गया तो प्लस टी, जैसे उसमें हम प्लस वाई को उधर ले गए तो माइनस वाई हुआ, लेकिन यहाँ माइनस टी है, बराबर को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस टी। अब इधर उधर ले जाने पर इस माइनस टी का प्रतिस्थापन करेंगे, ये माइनस से तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस टी। समीकरण 3। अब आप सोचेंगे प्रतिस्थापित क्यों कर रहे हैं? ये देखिए प्रतिस्थापन विधि, यानी 2 वेरिएबल हैं, यस और टी क्या है? वेरिएबल।
किसी एक वेरिएबल को आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो जैसे हमने माइनस टी को प्रतिस्थापित किया तो एस का मान कितना आ गया, 3 प्लस टी। एस का मान कितना आया, 3 प्लस टी। आपने एस का मान निकाल लिया है। देखिए समीकरण 1 को उठा के एस का मान निकाले हैं, अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, 2 में, तो टी का मान निकलेगा। अब फिर टी को रखेंगे 3 में तो एस का मान निकल आएगा। ठीक, अब आप इस एस के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, या फिर लिखेंगे ऐसे, यस के मान को, किसके, यस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ, समीकरण 2 में रखने पर, पहले 2 देखिए कहाँ है, देखिए 2 कहाँ है, समीकरण 2 कहाँ है मेरे भाई, ये है समीकरण 2। अब यहाँ पे आप क्या कर रखेंगे, एस के मान रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 2 कहाँ है, 2s, क्या लिखा है, 2s। अब यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है ना। अब यस का मान आप रखेंगे, यस का मान कितना है, देखिए 3 प्लस टी। अभी हमने समीकरण 3 में एस का मान निकाला है ना, तो ये 2 उतर आया। इस एस के जगह पर आप क्या रखेंगे, 3 धन टी। क्या रखेंगे, 3 धन टी। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी मान निकाला है। तो ये वाला 2 उतर आया, इस यस का मान, ये समीकरण 2 है, तो हमने ये लिखा है यस का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ, ये है, यही ना समीकरण 2 है। तो इसमें आप यस का मान रखें, यस का मान कितना है, 3 धन टी। तो ये वाला 2 उतर आया, इस यस का मान कितना है, 3 धन टी। कितना है, 3 धन टी। ये वाला धन तो हम भी धन। अब ये 3 टी उतर आया, 3 टी क्या हुआ, उतर आया, बराबर 36। कितना, बराबर 36। ये 2 उतर आया, एस का मान कितना है, 3 धन टी। एस का मान कितना है, 3 धन टी। ठीक, अब यहाँ से आप यहाँ पे मान निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो इसका गुणा इससे भी, इसका इससे भी। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये धन तो हम भी धन। ठीक, अब देखिए 2 का गुणा टी से, तो 2 टी 1 कम 2 टी। इस 2 को आप अंदर भेजेंगे तो 2 के 3 के पास ये 2 तिहाई 6 हुआ। अब 2 टी के पास हुआ 2 टी प्लस 3 टी। कितना, 3 टी प्लस कितना हुआ, 3 टी, बराबर 36, बराबर 36। ठीक, अब देखिए, अब ये प्लस 6 है तो अपने भाई के पास जाएगा। इधर देखिए 36 है ना, ये वाला 36 उतर आया। ठीक, अब ये प्लस 6 उधर गया, कितना हुआ, -6। प्लस 6 उधर गया, कितना हुआ, -6। अब देखिए ये वाला चला गया उधर, 2 टी और 3 टी दोनों धनात्मक हैं। धन 2 टी धन 3 टी कितने हो जाएंगे, 3 2 5 टी। कितने हो जाएंगे, 5 टी। 3 2 कितने हो जाएंगे, 5 टी। ठीक, तो हमने 2 टी और 3 टी कितना हुआ, 5 टी। अब गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, तो ये टी उतर आया ना। अब देखिए 36 में 6 घटेगा, तो 36 में 6 घटेगा, कितना बचा, 30 बचा। 36 में 6 गए कितना बचा, 36 में 6 गए कितना बचा, 30। अब ये गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। 5 कहाँ चला जाएगा, अपान में। 5 कहाँ चला जाएगा, अपान में। अब देखिए तो टी का मान कितना है मेरे भाई, टी का मान कितना आया, 5 1 कम 5, 5 6 का 30। तो टी का मान कितना आया, 6। टी का मान कितना आया, 6। हमने बताया तो समीकरण 1 उठा के एक्स की वैल्यू निकाल के कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से टी का मान निकलेगा, टी को उठा के कहाँ रखेंगे, 3 में, तो यस का मान निकल आएगा। किसका मान निकल आएगा, एस। अब इस टी के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 3 में हमको एस टी तो मिल गया, अब हमको चाहिए एस। तो समीकरण 3 में, कहाँ, समीकरण 3 में, है ना। इस टी के मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 कहाँ है, ये है s माइनस टी बराबर 3। s की वैल्यू कितना है, निकालना है। यस उत्तर आया। t का मान हमने, सॉरी ये है 3 धन टी, 3 धन टी। ये यस उत्तर आया ना, ये वाला 3 उत्तर आया, प्लस t की वैल्यू कितना है मेरे भाई, t की वैल्यू कितना है, 6। t की वैल्यू कितना है, 6। 6 3 9। ये देखिए s का मान निकल आया, s का मान निकल आया। ठीक, हमने t का मान 6 निकाला है, s का मान 9। अब चेक करिए क्या सही है। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यस बराबर 9 और t बराबर 6 समीकरण युग्म, कहाँ, समीकरण युग्म के हल होंगे। क्या होंगे, हल होंगे। समीकरण युग्म के क्या होंगे, हल। आप चेक करिए उत्तर सही है। उत्तर कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए यस बराबर 9 है ना, और t बराबर 6 रखिए, ये है। s बराबर कितना है, 6 है। s बराबर कितना है, 9, और t बराबर कितना है, 6। तो 9 में 6 गए 3, यानी सही है। उत्तर की जांच होगी। तो ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अब नेक्स्ट क्लास की उम्मीद हैं, वहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।